कच्चा हमारा मन होता है, जिसको निकलना होता है ना, जो गर फूंके अपना चले हमारे साथ, वो निकल ही पड़ता है। मैं आपको कैसे बताऊं ये घटना। मैं रोमांचित हो गया जब उस लड़की ने अपने माँ से, पिता से, भाइयों से, सबसे कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, पर घर के लोग तैयार न हुए। तो एक दिन उसने घर में घोषणा कर दी, मुझे शादी करनी है। अब घर के लोग अचंभे में पड़ गए, यार ये कल तक तो दीक्षा करती थी, नाटक कर रही थी, कि अब तो ये उतावली बावड़ी हो गई, मुझे ब्याह करना है, बस मेरा ब्याह करा दो, मुझे ब्याह करना है। शादी भी हो गई उसकी पहले दिन रात को। अब सुनिएगा उस घटना को। आपने शायद ये एक वीडियो देखा होगा व्हाट्सएप में, और क्या कहते हैं उसको, उसमें देखा होगा कि एक युवती दीक्षा लेने से पहले अपने पति के सिर पर चावल ढार रही है, और पति भी उसके सिर पर चावल की वो बारिश कर रहा है। देखा होगा ना आपने वीडियो? किसने देखा ये है? देखा होगा ना किसी ने, है ना? मैं उसी की ये कहानी कह रहा हूं। अब देखो उसकी घटना, क्या आदमी कैसे त्याग के लिए अपने कदम बढ़ाता है। मैं उस कदम की अनुमोदना कर रहा हूं। तो कहते हैं कि उस युवती ने पहली ही रात अपने पति से अनुरोध किया, मेरी दीक्षा लेने की भावना है। तो उसने कहा, फिर तुमने शादी क्यों की? उसने कहा, मुझे पता था अगर मैं कंवारेपन में दीक्षा लूं तो मुझे 20 लोगों को समझाना पड़ेगा, अब शादी के बाद केवल आपको समझाना है, आप समझ गए तो मुझे किसी से हाँ भराने की जरूरत नहीं है, और मुझे पक्का भरोसा था कि मैं आपको समझा दूंगी। कैसे महिमा गाऊं उस परिवार की। रात भर उस बिटिया ने अपने पति को वैराग्य के, मुक्ति के पाठ पढ़ाए। हमने जम्बू कुमार की कहानियां तो तब पढ़ी है इतिहास में कि भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में जम्बू स्वामी जैसे महान संत हुए, जिन्होंने जिस तरह से अपने संपूर्ण वैभव का परित्याग करके और सुहाग रात को ही वैराग्य रात में बदल दिया। अब मैं ये घटना बता रहा हूं कि तब उसी रात में उस विवाहिता कन्या ने अपने पति को सारा पाठ पढ़ाया और कहा कि मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरी कोई जिद नहीं है, अगर आप अपने मन से मुझे रजा देंगे तो मैं दीक्षा लूंगी, और नहीं तो मैं दीक्षा नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ पानी ग्रहण कर लिया है, मैं जिंदगी को इसमें भी त्याग और वैराग्य का जी लूंगी। पति महान निकला। उसने कहा, अगर तू ये कदम बढ़ा रही है, मैं भी तेरा साथ निभाऊंगा। और वो जो आपने घटनाक्रम देखा है ना, ये मैं कहानी उन्हीं पति पत्नी की कह रहा हूं, जिन्होंने केवल 7-8 महीनों के बाद किसी सदगुरु के सामीप्य में जाकर वैराग्य पूर्वक संयम जीवन को स्वीकार कर लिया। मेरे भाई, ये मेरे देश की माटी पर पूरी दुनिया इसलिए गौरव करती रही है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये सोने की चिड़िया कहलाती रही हो, यहाँ पर कोई सोने के भंडार भरे रहे हो। ये देश की माटी है, जिस माटी ने न तो आइंस्टीन जैसे लोगों को पैदा किया, न सिकंदर जैसे विश्व विजेताओं को पैदा किया, पर यह देश की माटी गौरव करती है। इसने राम जैसे महापुरुषों को पैदा किया, जो अपने पिता के छोटे से वचन, कितना सा वचन, छोटे से वचन, और वचन भी कोई कौशल्या को नहीं दिया था, वचन किसी कैकेयी को दिया था। हाँ, अगर कौशल्या को दिया होता और राम अपनी मां के लिए निकलते तो बात भी जमती, लेकिन अपने पिता के एक छोटे से वचन और आन बान शान को रखने के लिए, कुल और वंश के गौरव को रखने के लिए, एक पिता का पुत्र 14 साल वनवास में निकल जाता है। ये चीज केवल भारत कर सकता है। और भाई का भाई साथ निभाने के लिए 14 साल दूसरा भाई उनके साथ जाता है। ये घटना केवल भारत कर सकता है। अरे 3 कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, अपने पति का साथ निभाने के लिए तब मां सीता जैसी महान नारियां अपने पति के साथ 14 साल वनवास में जाती है। बढ़ाओ अपने 4 कदम और अपने भारत के इतिहास पर गौरव करो। तब इतना ही नहीं होता कि एक पिता की आन बान शान और वचन को रखने के लिए एक पुत्र बाहर निकलता है, भाई का साथ निभाने के लिए भाई बाहर निकलता है, और उसके बाद पति का साथ निभाने के लिए पत्नी साथ निभाती है। कैसे आपको याद दिलाऊं, जब राम वनवास में जाने वाले थे, लक्ष्मण गया। क्या? जब राम कहां जाने वाले थे? राम जब वनवास जाने वाले थे, लक्ष्मण गया अपनी मां सुमित्रा के पास और जाकर उसने कहा कि मां, मुझे एक वचन दो। अरे सुमित्रा ने कहा, पागल तू कैसी बात करता है, इसे एक वचन ने तो अयोध्या की ये हालत खड़ी कर दी है। राम वनवास जा रहा है, अयोध्या विहीन हो रही है, अयोध्या अपने आप में आज सुबक रही है, तू कौन सा? उसने कहा, नहीं, मुझे भी अभी का भी वचन चाहिए। सुमित्रा ने कहा, रे ये वचनों का कौन सा जंजाल रघुवंश में आया है, किन वचनों की चलते ये सब चक्कर पड़ गए हैं। उसने कहा, मां, अगर आपने मेरे वचन को अभी पूरा न किया तो मुझे जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, चल बेटे, कैकेयी के एक वचन ने तो ये हालत कर दी रघुकुल की,
तू भी मांग ले। लगता है रघुकुल के दिन सूर्यास्त होने वाला है, तुझे जो मांगना है तू भी मांग ले मेरे प्यारे पुत्र। तब लक्ष्मण खड़ा होता है और करबद्ध होकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे वचन दीजिए कि वनवास में मेरी भाई और मेरी भाभी जा रही है, उनकी सेवा में उनका छोटा भाई 14 साल वनवास में जाना चाहता है, ये मुझे आप हाँ भर के वचन दीजिए। तब सुमित्रा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बाहों में अपने पुत्र को लेकर और गौरव के साथ तिलक करके कहा था, बेटा जा, ये तूने वचन नहीं मांगा, ये वचन मांगकर तूने पूरे भारत की आन बान और शान रख दी, तूने रघुकुल का गौरव बढ़ा दिया। आज 4 कदम आगे बढ़कर अपने देश की माटी पर गौरव कीजिए। ये दुनिया में विज्ञान सब जगह पैदा हो सकता है, पर जीवन का ज्ञान केवल भारत पैदा करता है। और गौरव कीजिए अपने देश की इस त्यागमय माटी पर कि जब भाई भाभी एक और भाई वनवास में जाता है, अब प्रणाम करो उस भरत जैसे भाई को जो राजमहल में रहकर भी वनवासी का जीवन जीता है। ये घटनाएं केवल भारत पैदा कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, इस देश की जीव दया और अहिंसा की कल्पना कर सकते हैं कि जब एक कबूतर की जान को बचाने के लिए एक राजा, दिमाग में लीजिए घटना, ये घटनाएं केवल भारत में हो सकती है बस। इसलिए हम कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये हीरों को पैदा करते हैं हमारे देश की माटी, कि जब एक कबूतर की जान को बचाने के लिए राजा शिवी और मेघरज जैसे लोग अपनी जंगा का मांस काट कर दे देते हैं। इतना ही नहीं, घटना आगे बढ़ती है, कबूतर की जान को बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ये देश की माटी ने ऐसे कोहिनूरों को पैदा किया है, जब अपने माता पिता, नेत्रहीन माता पिता की इच्छा हो जाती है कि हमें तीर्थ की यात्रा करनी है, ये भारत ऐसे कोहिनूरों को पैदा करता है। तब श्रवण कुमार जैसी संतानें निकल कर आती है, जो कंधे पर गंगा जल लेकर रामेश्वरम की यात्रा करने वाले तो करोड़ों लोग हुए, पर भारत सलाम करता है अपने उन सपूतों को कि जब कोई श्रवण कुमार जैसा बेटा निकल कर आता है और कंधे पर बोलो बोलो किसको किसको किसको, कल्पना करो, एक बार दिमाग में लो, 64 तीर्थों की यात्रा कराने के लिए अपने नेत्रहीन मां बाप को अपने कंधे पर कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा के निकल जाता है। ये त्याग, ये वैराग, ये उदाहरण हमारे देश की माटी दे सकती है बस। इसलिए ये गीत गाया गया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या कभी किसी ने सोचा कि कोई तीर्थंकर का अवतार जो धरती पर धरती का कल्याण करने के लिए आ रहा है, धरती में संन्यास और दीक्षा को लेने के लिए आ रहा है, मानवता का उद्धार करने के लिए आ रहा है, अहिंसा की स्थापना करने के लिए आ रहा है, वो स्वयं तीर्थंकर, दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि भारत केवल भारत है। क्यों? क्योंकि वो तीर्थंकर मां के पेट में रहते हुए संकल्प करते हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा संकल्प कभी नहीं हुआ होगा जो संकल्प वो तीर्थंकर अपनी मां के पेट में रहते हुए करते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं संन्यास नहीं लूंगा, उनकी सेवा को ही जीवन का धर्म मानूंगा। और उन्हीं को दुनिया में लोग भगवान महावीर कहते हैं। इसलिए मैंने कहा मेरे देश की धरती बोलो सोना उगले और उगले हीरे।